हैं कि संत रामपाल जी कबीर के अवतार हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। अच्छा जी। अरे उसके अवतार तो दूर रही है, किसी कुत्ते का भी अवतार ना है, झूठ है सरेआम कति, किसी का भी अवतार रहा है। कबीर जी को क्या इस प्रकार जेल में रखा जा सकता था उस अरे समय? कबीर को कैसे रख लेंगे जेल में से? अरे वो तो जो पानी में से भी जो है बाहर निकल आए, उसने जो है कढ़ाई के तेल में डाल दिया। जब कबीर जी को? कबीर जी को 52 कसनी हुई थी, 52 कसनी में जो है पार उतरे थे, कढ़ाई के तेल में डाल दिया, जलते हुए कढ़ाई के में। और जलता हुआ कढ़ाई का तेल भी उनका बाल बांका नहीं कर पाई। कढ़ाई का तेल उनका बाल बांका नहीं कर सकता। जी। इसको जो थोड़ी सी आग के ऊपर बैठा दो ना, रामपाल जी को? रामपाल को बैठा के दिखा दो मेरे सामने, मैं अच्छा। आग जलाता हूँ और इसके ऊपर रामपाल को बैठा दो, मैं मान जाऊंगा, जिंदगी में इसी की गुलाम में कर दो, मैं इसी का शिष्य हो जाऊंगा। जी, ये बहुत बड़ी आपने पहचान बताई। कबीर जी ने क्या क्या चमत्कार दिखाए थे अपने? 52 कसनी है जो उनकी, क्या क्या 52 कसनी है। वो पानी में चले गए, पानी में से मच्छी बन के बाहर आ गए, पानी में से वो मच्छी गोरखनाथ जो मच्छी बन के आ गया, शास्त्रार्थ हो जाता है इनका कबीर साहिब का गोरखनाथ का जी। उन्होंने मच्छी बन के जो गोता मार दिया पानी में, कबीर साहिब ने तो जो उनको जो बाहर निकाल लिया, मच्छी तड़पती रही, मच्छी को भी बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो अपनी भक्ति पर चरम सीमा पाए, उन्होंने जो गोता मारा तो गोरखनाथ को ना मिले, वे कहते बेटे पानी में पानी हो जाओ, यानी कि परमात्मा में परमात्मा हो जाओ, ये उनकी भक्ति थी। अच्छा जी। हाँ, ये नहीं शरीर छोड़ने के बाद भी वो फूल बन गए थे? फूल बन गए, कोई बन के दिखाए तो रामपाल जी फूल ही बनकर बाहर आ जाते? अरे फूल के तो मिट्टी में ना बने, राख बन के उठ जाएगा ये तो, एक बार मरो तो सही है जी। कबीर जी तो मिट्टी में ना रहने के, धूल उठ जाएगी इसकी तो। कबीर जी तो मरने के बाद भी अपने शरीर को फूल बनाकर दिखा दिया। ये रामपाल जी बाहर निकल के दिखा देते? बदमाश बन के दिखा देगा ये जो शरारत करेगा उसको पिटवा देगा ये जी, ये दिखा देगा रामपाल, और कुछ ना करेगा। तो दोस्तों ये है रामपाल जी के, जो आज भी रामपाल जी को अपना भगवान मानते हैं, संत कबीर जी का अवतार मानते हैं, आप सीधे सीधे उनका खंडन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बताएं, जो इसमें संत रामपाल जी अपने आप को कबीर जी का अवतार मानते हैं, क्या आप लोग भी उनको अवतार मानते हैं? देखो जी, पहली तो बात ये है, कबीर साहब ने कभी भी अवतारवाद को बताया ही ना है, उन्होंने सबका खंडन किया है। अवतार कोई हो ही नहीं सकता उनका। क्यों? अब पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर, वो तो अनाहार सब कुछ करता, वो कबीर का अवतार कैसे हो जाएगा? लेकिन उनके लाखों समर्थक ये कहते हैं कि ये कबीर जी के अवतार हैं। वो कभी बीजक पढ़ते ही नहीं, ज्ञान गंगा पढ़ते हैं, जो कि झूठी किताब है। और बोलो। अच्छा, कहानियां छपी हुई है, कहानियां छपी वो तो सारे धर्म ग्रंथों को झूठ बताते हैं, कबीर जी और रामपाल जी को ही केवल सही मानते हैं। और जो एक झूठा है वो सबको झूठा कहेगा, तो क्या सब झूठे हो जाएंगे? तो संत रामपाल जी बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कौन से? तो बाहर कैसे आ जाएंगे ये बताइए, कैसे आ जाएंगे? जब झूठ बोल लगा, सारी कर्म का डंडा भी तो पड़ेगा ना, कर्म डंड से बच कर खाए ना, कौन सा बचा है? अच्छा जी। कर्म का डंडा सब पे पड़ता, कोई नहीं बचता। कबीर साहब ने कहा आकाश जा पाताल जा, चाहे फोड़ ब्रह्मांड, क्या कबीर छूटे नहीं, दे धैर्य का दंड, दे धैर्य का दंड तो सबको भरना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग अभी भी उनको कबीर जी का अवतार मानते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखो, अवतार मानते हो उनको जो है माइंड को जो भ्रमित किया गया है, अच्छा, वो तो मानेंगे, क्योंकि जो माइंड ही उनका पहचान, उनको कुछ पहचान बताइए कि कैसे वो इस भ्रम से छूटे कि वो रामपाल जी कबीर जी के अवतार नहीं हो सकते। आप नहीं मानते लेकिन और लोग मानते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? उसको कहना ये चाहेंगे, अगर जो कबीर बीजक पढ़ लेंगे तो वो सब दुनिया को छोड़ देंगे, अपने आप ही कबीर का हो जाएंगे। अच्छा जी। मूल किताब है कबीर बीजक, उनका ग्रंथ है, जो कबीर का साहिब का खुद का ग्रंथ है जी। जो उन्होंने किताबें लिखी है, वैसे तो काफी किताबें उनकी, लेकिन उनका ग्रंथ मूल बीजक है। वो तो कहते हैं कि रामपाल जी ही कबीर हैं और यही रामपाल जी ही भगवान हैं। देखो, रामपाल जी के हम तो नहीं कहते, लेकिन उन्हीं के एरिया के बताने वाले हैं, वो जेई थे। अच्छा जी। जेई में भी उनकी जो चोरी की कंप्लेंट थी, जेई थे वे, उन्होंने टुट्टी की, चोरी की, इस प्रकार की जो बातें हमने सुनी हरियाणा से ही, वो कहते हैं इन्होंने वे फाइल पढ़वा दी सारी की सारी, पैसे ले दे करके, कहते हैं मैं रिजाइन दे रहा हूँ, रिजाइनर बन के बैठ गया, नौकरी पे था, रिजाइन दे दिया। क्यों? अगर जो नौकरी करता तो उसको नौकरी नहीं करने देते। अब रिजाइनर ने कौन बचा दे? रिजाइनर को कौन रोक सकता है? बच गया अपने आराम से रिजाइन दे करके, और वो फाइल पढ़वा दिया अपने पैसे दे करके। उसके पीछे तो बहुत बड़ा घोटाला है, रिजाइनर है ये। यानी रामपाल जी ज़्यादा नहीं, आप जो है ये जो है एक और कबीर मठ है खेकड़ा जी, खेकड़े से एक ये जो है पासौर का एक लड़का है जो इसका खास अनुयायी रहा है, उसके पास भी जो 5 कंप्लेंटें पाई गई है, जिसकी चोरी की रिपोर्टें थी उसके पास। वो कहता है हमारे रिश्ते में साड़ा लगता है, वो कहता है जीजा कि इसके पीछे पड़े हुए हो, ये ना जानता कुछ भी, 5 रिपोर्टें तो मेरे पास पड़ी है। मगर भाई हमें नहीं पता इन चीज़ों का। कबीर नाम है उसका नाम करमवीर है उस लड़के का, पासौर का ही है वो। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि संत